Hey guys, welcome to my channel. My name is Muskan Bansal and recently I cleared my CA exams in the May 2023 attempt, and in this video I am going to discuss some important things regarding the subject FR, that is financial reporting, and the paper 1 of the CA final exams. And it is a very इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स. अगर ये वाला एग्ज़ाम हमारा अच्छा चला जाता है तो एक हमारा अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे के एग्ज़ाम्स में हमारे अच्छे जाने वाले हैं. बट अगर ये वाले एग्ज़ाम में हमारा थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे आगे के एग्ज़ाम्स में थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा तो आगे के एग्ज़ाम्स में भी एक हमारी कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो मैं आज इसी के रिगार्डिंग कुछ बात डिस्कस करूँगी FR के रिगार्डिंग. ओके, तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है. काफ़ी सारे इंडेक्स कवर हैं, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं जो हमें देखनी होती है. एंड इंडेक्स में उसकी थ्योरी भी याद करनी है, उसके क्वेश्चंस भी हमें देखने हैं. एंड उसमें से भी बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि जो काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, होल्डिंग सब्सिडरी वाला चैप्टर, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये एंड इंडेक्स 115, इंडेक्स 116, दीज आर वेरी लेंदी इंडेक्स, एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर एंड टू रिवाइज. So how it is possible to cover the entire subject in a very short period of time? Because हमें अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए कि हमारा जब लास्ट डे होगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यू अलॉट 5 to 4 days, आई ऑल्सो अलॉट 5 days. तो हमें 5 days में तो इसको रिवाइज़ करना है, इतने वास्ट सिलेबस को. तो हम कैसे करें उसके लिए अभी से हम क्या चीज़ ऐसी करें जो हमें उस टाइम पे हेल्प हो. एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम से पहले भी जो हम रिवाइज़ करते हैं उसमें भी हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें उस टाइम पे हेल्प हो. देखो, जब मैंने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तैयारी की थी तो मैंने क्या किया था कि जब फर्स्ट टाइम रिवाइज़ किया मैंने, तो मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने हैंड टू हैंड लिख के देख लिया. मतलब ये नहीं कि एकदम मैंने फुल लाइन खींची, ऐसा नहीं कि मैंने बस फिगर्स लिखी, अपना आंसर देने की कोशिश की. एंड जहाँ पे मेरा आंसर नहीं बना उस टाइम मैंने देख लिया. तो इट मीन्स मैंने क्वेश्चंस लिख के देखे. ओके, फिर उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे मार्क कर लिए थे कि जिसको मुझे सेकंड टाइम लिखना होगा, क्योंकि ये अभी भी मेरे वीक हैं. अगर मैंने उसको लिख के नहीं देखा ना तो ये मैं भूल जाऊंगी एंड इसमें फिर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो इसलिए भी मैंने उसमें से ऐसे क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे कि नेक्स्ट टाइम उसको मुझे लिख के प्रैक्टिस करनी है. एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लिए थे कि जिसको मैं एक बार देखूँगी और मेरा काम हो जाएगा. तो फर्स्ट रिविज़न में जो देखो थ्योरी क्वेश्चन उसको तो रीड आउट किया मैंने, जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उसको मैंने लिख के अच्छे से देखा फर्स्ट रिवीजन में. सेकंड रिवीजन में जो मैंने मार्क किए थे, जो जिस पे मैं वीक थी, जिन क्वेश्चन को उसको मैंने लिख के देखा. एंड जिन क्वेश्चंस को लगा कि मैं एक बार पढ़ लूँ तो मैंने वो पढ़ लिया. उसमें से भी मैंने अपने क्वेश्चंस छांट लिए कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस को भी अभी भी लिख के देखना है, क्योंकि इन पे भी अभी मेरा स्ट्रेंथ नहीं आई है, इसमें भी मैं अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हूँ. तो उसको भी मुझे थर्ड डिवीज़न में एक बार लिख के देखना होगा. तो उसमें भी मैंने जो क्वेश्चंस जो मैंने लिखने के निकाले थे उसमें से भी और लिखने के मैंने निकाल लिए थे कि इनको मुझे देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मेरे अभी इतने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, तो उसको मुझे दोबारा से लिखना होगा. एंड ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये मैंने हर इंडेक्स पे अप्लाई की है. हर इंडेक्स पे मैंने ये चीज़ अप्लाई की है. उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत हेल्प होगा आपको. सुनना ज़रा ध्यान से. एंड मेरी एग्जामिनेशन है इस सब्जेक्ट में. ओके, सो जब आप अपने इंडेक्स पढ़ रहे हैं या जो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ को मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया, इट टेक्स अ लॉट टाइम, एंड अगर मैंने इसको अभी कहीं नहीं लिखा तो ये बाद में भी उतना ही टाइम लगने वाला है. तो मैं क्या करती थी कि मैं उस चीज़ को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेती थी. हमारे फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डर होता है, तो मैं क्या करती थी कि वो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझाया, जिस तरीके से मैंने उसको ईजी बनाया है, वो मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेती थी. उससे क्या होता था, नेक्स्ट टाइम मैं जब उसको देखती थी तो मैं बस उस ऑडियो को सुनती थी एंड मेरा काम हो जाता. तो वो मैक्सिमम ऑडियो पता है कितनी होती थी, 10 मिनट, 7-8 मिनट.
तो मतलब जिसमें मुझे 40 to 50 मिनट्स लग गए, नेक्स्ट टाइम से उसमें मुझे 7 to 8 मिनट्स लग रहे हैं। तो देखिए टाइम कितना सेव हो रहा है। बस आपको उसको रिकॉर्ड करना है, सेव करना है, उसका नाम लिख देना, रीनेम ज़रूर कर देना, अदरवाइज़ आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप रीनेम नहीं करेंगे। तो रीनेम करना ज़रूर फ़ाइल को कि इस इंडेक्स की फ़ाइल है। एंड अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो, जितना आप बोलोगे, जितने आप अपने हिसाब से काम करोगे, अपने उस सब्जेक्ट को समझोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। एंड उससे उतना ही आप उस सब्जेक्ट से फ्रेंड हो जाओगे। ओके, उसके बाद मैं क्या कहूँगी, आप क्या करो कि जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हैं, तो उसको ही मैंने कवर किया है। उसके अलावा मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं गई हूँ मैं। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी सही लगे एंड लेंदी भी हैं एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी पूछ रखे हैं एंड मुश्किल भी है, यानी कि मुश्किल नहीं है, उसमें बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं। एंड जो मेरे टाइम का पेपर था तो मुझे तो बिल्कुल लगा कि स्टडी मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस सिलेबस। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, क्योंकि स्टडी मटेरियल किया हुआ था मैंने एंड स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें स्टडी मटेरियल पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए कि जो उसमें क्वेश्चन है वो ICAI ने बनाया एंड ICAI ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, सो इसलिए उसके बाद मैं कहूँगी कि ये सब्जेक्ट को आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि ये सब्जेक्ट इतना लंबा है, इसको कवर कैसे करूँ। क्योंकि टेंशन तो मैंने भी ली थी कि जब मैं अपने प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे ये सब्जेक्ट में एक पकड़ आ रही है कि इसमें मैं अच्छा पेपर कर सकती हूँ ऐसे। तो उसके लिए क्या किया था मैंने, कुछ पास्ट पेपर्स जो थे उसको मैंने सॉल्व करके देखा था। जैसे कि नवंबर 2020 का एग्ज़ाम काफ़ी थोड़ा सा टफ आया था, तो उसको मैंने करा था, उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए थे मैंने। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी हुई है, तो आप पास्ट पेपर्स को उसको ज़रूर लिख के देखिए। और अगर आपको मान लीजिए नंबर कम आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, अभी आप घर में हैं, आपने एग्ज़ाम में नहीं गया। अगर आपकी आज नंबर कम आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में देखना डेफिनेटली आप आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं। तो उसमें टेंशन मत लो अगर आपके अभी कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप अपनी गलतियाँ देख सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं, अभी टाइम है। पास्ट पेपर आप करके देख लीजिए अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, और अगर प्रिपरेशन में डाउट है, बिकॉज़ वो थोड़ा आपको बता देगा कि ये आप कहाँ तक हैं, आप कितना तैयारी आपने की है। ओके, एंड जहाँ पे मुझे दिक्कत लगती थी वो वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस भी रेफ़र किए हैं काफ़ी। मोस्टली मैं बता देती हूँ किसकी मैंने ज़्यादा रेफ़र किए हैं। एक तो अनअकैडमी में जो आकाश कंदोई सर हैं, उनकी जो पढ़ाते हैं FR, उनकी वीडियोस मैंने काफ़ी देखी हैं रिगार्डिंग रिवीजन। एंड सेकेंडली प्रतीक जगाती सर हैं, उनकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी हेल्प हुई है उनकी वीडियोस देखने से। तो इन दो सर की मेनली वीडियोस मैंने देखी है जब मुझे रिवीजन करना होता था किसी भी इंडेक्स का, किसी भी चैप्टर का। एंड तो यही है, आपको बिल्कुल भी टफ़ नहीं बनाना है। टफ़ कहीं भी लगे तो फटाफट अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेनी है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कोई इंडेक्स हो गया कंप्लीट, अब आप उसकी छोटी सी समरी अपने मुंह से बोल लो ना, उसको रिकॉर्ड कर लो। तो देखो, एक तो आपका रिवीजन हो गया, ऊपर से आपका नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपकी एक फ़ाइल तैयार हो गई, आप उसको सुनोगे, आपका काम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल था, मुझे अब जाके समझ में आया, तो उस क्वेश्चन को ऑडियो में आपने ले लिया, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया उस क्वेश्चन का। ऐसे तो मैंने बहुत सारी किया है और मेरी फाइल्स मैंने पता नहीं कितनी बार ऐसे किया है, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने इसको सेव नहीं करके रखा और या फिर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि शायद आपको उतना ही टाइम अलॉट हो नेक्स्ट टाइम भी। ओके, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखो एंड आपका पेपर अच्छा ही जाएगा अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो हमेशा याद रखो, इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल देन एग्ज़ाम्स गो वेल। ओके, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसलिए इफ़ यू प्रिपेयर वेल देन एग्ज़ाम्स गो वेल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।